अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि हैं हु, हुज, होम, व्हेन, दैट, विच। कि कहाँ पर हु लगाएं, सबका एक ही मतलब है, जो जिसे, जहाँ, जब। तो इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पर हम विच यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम दैट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेंटेंस के दरमियान में आते हैं और दो जुमलों को कनेक्ट करते हैं। अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर हु लगाते हैं। दिस इज़ द बॉय, ये तो वही लड़का है जिसने, हु का क्या मतलब हुआ, जिसने हेल्प्ड मी लास्ट नाइट, कल रात मेरी मदद की। ये तो वही लड़का है जिसने, जिसने के लिए हमने वर्ड लगाया हु। अच्छा जी, वी मेट अ लिटिल गर्ल, हम एक छोटी सी लड़की से मिले हु वाज लेम, जो के लंगड़ी थी। अब यहाँ पे हु का किसके लिए लगा, इंसान के लिए। यानी अगर दरमियान में आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं, बॉय के लिए हु लगा, गर्ल के लिए हु लगा। हम एक छोटी सी लड़की से मिले जो कि लंगड़ी थी या चल नहीं पा रही थी। अब आते हैं विच की तरफ। विच हम लगाते हैं किसी बेजान चीज़ के लिए। दिस इज़ द टेबल, ये तो वही टेबल है विच आई लाइक टू बाय लास्ट मंथ, जिसे पिछले माह मैं ख़रीदना चाह रही थी। जिसे, विच। द आइडिया विच केम टू माई माइंड, वो आइडिया जो मेरे जहन में आया। आइडिया के लिए हमने लगाया जो के लिए हमने लगाया विच। द आइडिया विच केम टू माई माइंड वॉज टू सेव माई लाइफ, मेरे जहन में जो सबसे पहले आइडिया आया वो ये था कि मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को बचाऊं। ये जो वर्ड दैट है इसको हम बाय द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि कहाँ पर दैट लगेगा, कहाँ पर जो है वो हम हु लगाएंगे। वेयर, अगर किसी सेंटेंस के दरमियान में वेयर आता है तो इसका मतलब कहाँ नहीं बल्कि जहाँ बन जाता है। दिस इज़ द सेम प्लेस, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। यानी दरमियान में आएगा तो क्या बन जाएगा, जहाँ। ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। हुज, हुज का मतलब होता है किसका। हुज शूज आर दीज, ये जूते किसके हैं। होम का मतलब होता है जिसे। आई नो द पर्सन, मैं उस इंसान को जानता हूँ। होम यू लाइक द मोस्ट, जिसे तुम बहुत पसंद करते थे। तो होम का मतलब जिसे, हुज मीन किसका, किसकी। वेयर जब दरमियान में आएगा तो बन जाएगा जहाँ। विच का मतलब भी जो, जिसे। हु का मतलब भी जो, जिसे, लेकिन हु इंसानों के लिए। और विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कहाँ पर विच लगाएंगे और कहाँ पर दैट लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको एनिमल भी नज़र आ रहे हैं और ह्यूमन बीइंग भी नज़र आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर क्या लगाएंगे। अब देखिए, मैन के लिए लगता है हु और एनिमल के लिए हम लगाते हैं विच लगा लें या दैट भी लग सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों हों तो वहाँ पर हम दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ वाज रनिंग। तो यहाँ पर हमने इंसान और डॉग दोनों के लिए दैट का वर्ड यूज़ किया। तो ये हो गया रूल नंबर 1। इसके अलावा जहाँ भी हमें सुपरलेटिव नज़र आते हैं, यानी थर्ड वाली डिग्री नज़र आती है, तो वहाँ पर भी हम दैट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, सुपरलेटिव है ना ये वाली चीज़। दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल ख़रीदा। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर आ जाएगी वहाँ पर भी अब दैट लगाएंगे। जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और एनिमल आ जाएंगे वहाँ पर भी हम दैट लगाएंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिनके एंड पर बॉडी वन लगा होता है या थिंग लगा होता है। सम वन, नो वन, एवरी वन, नो बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी। जहाँ पर भी इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहाँ पर भी हम दैट का यूज़ करते हैं। देयर वॉज नो वन एट होम दैट कुड हेल्प मी, अब यहाँ पे नो वन है तो इसलिए हमने यहाँ पर दैट लगाया। आई हैव गिवन हिम एवरी थिंग दैट आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उसे दे दिया। तो यहाँ पर भी एवरी थिंग की वजह से हमने यहाँ पर दैट लगाया। और ये जितने भी वर्ड हैं, सम वन, नो वन, एवरीबॉडी, नो बॉडी, इनके बाद हम दैट का ही वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं द फ्यू। ये डिटर्मिनर्स हैं, ये भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। चंद दोस्त हैं, ना होने के बराबर दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं। तो यहाँ पर जब आपको द फ्यू, द लिटल, द ओनली जैसे वर्ड नज़र आएंगे तो वहाँ पर भी आप दैट का यूज़ करेंगे।
आई हैड द फ्यू फ्रेंड्स दैट हैड बिन पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे कुछ ही दोस्त हैं, वही पुराने दोस्त हैं जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दिस इज़ द लिटिल मनी दैट आई हैड। यही वो थोड़ी सी रकम थी जो मेरे पास थी। तो द लिटिल के साथ भी हमने दैट का वर्ड यूज़ किया। दिस इज़ द ओनली बुक, द ओनली के साथ भी हम दैट लगाते हैं। दिस इज़ द ओनली बुक दैट हैड बीन गिवन टू मी। ये तो वही एक ही किताब है जो मुझे दी गई थी। इसी तरह ऑल के बाद भी अब दैट लगाते हैं। आई लॉस्ट ऑल दैट वॉज गिवन टू मी। जो कुछ भी मुझे दिया गया था मुझसे खो गया या मुझसे गुम हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैन और एनिमल हो तो दैट लगेगा, सुपरलेटिव में थर्ड वाली डिग्री में दैट लगेगा, नो बॉडी समबॉडी एवरीवन इनके साथ दैट लगेगा, द फ्यू के साथ दैट लगेगा, द लिटिल के साथ दैट, द ओनली के साथ भी दैट लगेगा और ऑल के साथ भी हम दैट को यूज़ करेंगे। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको मुकम्मल समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें।